जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज है कार्तिक पूर्णिमा, मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। तो क्योंकि इस बार कार्तिक पूर्णिमा में ग्रहण लग रहा है तो रात को ही सारी चीज़ें समाप्त करनी होगी। वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग ब्राह्म मुहूर्त में या फिर उससे पहले स्नान करके देव दर्शन करते हैं, तो इस बार भी अमूमन वैसा ही होगा। लेकिन जो दिन में जो काम होते थे कार्तिक पूर्णिमा के, वो रात को ही समाप्त कर लिए जाएंगे। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, हम लोगों का स्नान समाप्त हो गया है। अभी भगवान की पूजा होगी, जो रंगोली वगैरह डालनी थी हम लोगों ने डाल लिया है। स्नान के बाद अभी जो बोट को फ्लोट करना होता है, डोंगी भसाणो बोईतो बंदाणो, वो हम करेंगे। तो ये है डोंगा, बोईतो नाव, जो भी आप उससे कहें। उड़ीसा में इसको पहले बोईतो कहा जाता है, उसका पुराना नाम बोईतो होता था। जो बड़े बड़े नाव होते थे उसको बोईतो कहा जाता है। और आज के दिन इसको पानी में बहाया जाता है, क्योंकि जो पुराने समय में जो उड़िया लोग थे वो जाते थे इस नाव में व्यापार करने के लिए, तो उनके याद में ये किया जाता है। और इसमें दिया जाता है पान, सुपारी, दीप और धूप और बाती। ये जो सफ़ेद है ये रुई की बाती है, इसको जलाया जाता है। इसके बदले कैंडल भी आप दे सकते हैं। और पान के अंदर सुपारी और थोड़ा फूल भी दिया जाता है, क्योंकि हम उसको नदी में नहीं बहाएंगे, घर में ही किसी बड़े से जगह पे पानी भर के उसको बहाएंगे, इसलिए हमने छोटे छोटे बोट्स लिए हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे बड़े बोट्स भी लिए थे, और ये थोड़ा अच्छा वाला है और इसमें कैंडल भी दिया हुआ है। लेकिन हमने तो बाती ऑलरेडी घर में बना लिया है। तो ये है वो बोट, ये पेपर से बना है और नीचे थर्मोकोल दिया गया है ताकि अच्छी तरीके से फ्लोट करे पानी में। और इसके ऊपर लिखा है आका मा बई पानो गुआ थोई पानो गुआ तोहरो मासो को धर्म मोहरा, ये उड़िया में लिखा हुआ है। और यही वो लाइन है जो कह के इस बोट को पानी में बहाया जाता है। तो जो लोग पूरे महीने भर का नहीं कर सकते, तो ये 5 दिन वो व्रत करते हैं। जो पंचु को आखिरी का कार्तिक का 5 दिन होता है उसमें व्रत करते हैं और पूरे महीने का पुण्य वो चाहते हैं, ऐसा बोल के। तो ये बोट है, ये सिर्फ कागज़ का नाव नहीं है, ये उस समृद्ध इतिहास को दर्शाता है जब उड़ीसा के लोग इस नाव में बैठ के जाते थे बार्ली, बोर्नियो, इंडोनेशिया व्यापार करने के लिए। और बहुत सारे धन संपदा लेकर वो आते थे, और उसकी वजह से उड़ीसा काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी धनशाली था। छोटा सा राज्य था लेकिन काफ़ी धनशाली और प्रतिपत्तिशाली था। लेकिन उसकी इसी चीज़ लोगों के आंखों में चुभी, और यही सबसे बड़ी वजह थी कलिंग वार की। कोई बताता नहीं है, लेकिन उड़ीसा का जो समुद्री व्यापार था वो सबसे बड़ी वजह था अशोक की कलिंग आक्रमण करने की। और आज ही के दिन उस स्वर्णिम इतिहास को स्मरण किया जाता है इस बोट के साथ। तो अभी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, अभी वो पहले वो दोनों इस नाव को इस पानी के अंदर डालेंगे। हमने इसमें टॉब में पानी लिया हुआ है। हम 2 साल से वैसे ही कर रहे हैं घर में, क्योंकि अगर गांव में होते हो तो नदी तालाब में तो वैसे बहाया जाता है, लेकिन घर में हम ऐसे ही करते हैं। अभी 3 बज रहे हैं सुबह के, और मेरा बेटा बिल्कुल भी मतलब नींद से उठने के लिए राज़ी नहीं था। बहुत मुश्किल से उठ के आया है उसको करने के लिए। तो अभी वो दोनों सबसे पहले इस नाव को यहाँ पर बहा दें, फिर मैं जाके वापस बहाऊंगी। ओके। तो अभी जो बोईतो बंदाणा है, मतलब जो नाव को पानी में जो बहाया जाता है, वो संपन्न हो चुकी है। घर की पूजा भी संपन्न हो चुकी है। और अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह के 7 बजे से पहले खाना बनाना संपूर्ण करना पड़ेगा उड़ीसा के पंजिका के अनुसार। और यहाँ पर देवी तुलसी हैं, उनकी पूजा भी समाप्त हो चुकी है। अपार्टमेंट में रहते हैं तो इसी तरीके से ही पूजा करनी होती है, लेकिन गांव में होते हैं तो बहुत बड़ी जगह होती है, तो वहाँ पर बड़े बड़े रंगोली मतलब डाले जाते हैं। और वैसे भी रात को ही सब कुछ होता है, मतलब 5 बजे से पहले ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन गाँव में थोड़ा अलग तरीके से होता है, यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से है। तो ये देखिए, ये हमारे छत के ऊपर से सूर्योदय निकल रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, तो अभी सूर्योदय हो रहा है। और यहाँ पर सूर्योदय देखना काफ़ी सुंदर होता है, बिल्कुल चंद्रभागा की तरह सूर्योदय यहाँ पर देखने को मिलता है। और सुबह के सूर्य हमेशा जो लालिमा होती है उसको निकलते हैं जब बादल के अंदर से, देखना काफ़ी अच्छा रहता है। और क्योंकि आज ग्रहण लग रहा है
दिन में तो बिल्कुल मतलब कुकिंग दिन में नहीं होगी। और जगन्नाथ के मंदिर में जो भी विधियाँ होती हैं, जो भी नीतिकांति होती है, हम लोगों को वही मानना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रहते हैं उड़ीसा में। बंगाल में इतना नहीं माना जाता, लेकिन जो ग्रहण का पीरियड होता है सिर्फ उसको ही माना जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे 12 घंटे के पहले सूतक काल को मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो उसको नहीं मानते और कम लोग होते हैं उसको मानते हैं। लेकिन उड़ीसा में इस चीज़ को काफ़ी ज़ोरों शोरों से माना जाता है और हम भी यहाँ पर रहते हैं, उसी को मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर में आज स्पेशल नीति होगी। भगवान जी का आज शूनावेश है, तो लोग शूनावेश का दर्शन करेंगे और तकरीबन दिन के 1:30 बजे तक। उसके बाद जगन्नाथ जी का महास्नान होगा और भगवान जी के पास खिचड़ी भोग होगा और उसके बाद सीधे रात को 7 बजे मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। और घरों में भी अमूमन वही कार्यक्रम है। हम लोगों के घर में पूजा वगैरह समाप्त हो चुकी है, कुकिंग वगैरह समाप्त हो चुकी है और उसके बाद सीधा शाम को 7 बजे घर की साफ़ सफाई करके, घर का पोछा लगा के फिर भगवान की फिर से आराधना शुरू होगी। लेकिन वो 7 बजे जब गंगा जल छिड़का जाएगा या फिर जो शुद्धि की जाएगी, उसके बाद ही आगे की जो कार्यक्रम होगा, खाना बनाना होगा, जो भी होगा शाम को 7 बजे के बाद होगा। तो अभी हमने यहाँ पर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की छवि अंकित की हुई है रंगोली से। और कार्तिक के महीने में ऐसा करना अनिवार्य है। अगर आप उड़ीसा में हैं, और उड़ीसा के लोग खासकर ज़्यादातर ये करते हैं, जब कार्तिक के महीने में रंगोली डाला जाना तो अनिवार्य है, लेकिन तुलसी चौरा के सामने जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की तस्वीर अंकित करनी होती है, क्योंकि राई दामोदर पूजा है, राधा दामोदर पूजा है, जगन्नाथ जी की आराधना होती है इस महीने में। और उनके साथ साथ देवी वृंदावती की भी पूजा होती है, तो वृंदावती जी की भी यहाँ पर एक चित्र अंकित की जाती है। और उसके साथ जो 22 स्टेयर्स होते हैं जगन्नाथ मंदिर में, उसको 22 पावच बोला जाता है, उसको भी अबीर में अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की तस्वीर बनाई है और 22 पावच किया हुआ है और रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। कॉन्सेप्ट इसी तरीके का होता है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे होंगे और उनके नीचे 22 पावच अंकित की जाएगी और गरुड़ भगवान भी अंकित किए जाएंगे। तो हमने यही सब किया हुआ है। हर साल हर कोई ऐसा ही करता है, तो हमने भी ऐसा ही किया है। आपको जगन्नाथ जी के साथ माँ तुलसी की प्रतिमा भी अंकित करनी होगी, उनके बिना ये पूजा संपूर्ण नहीं होगा। ये राई दामोदर की पूजा है, तो जगन्नाथ जी के साथ अंकित करनी होगी आपको देवी तुलसी की। और उसके साथ आप ही काफ़ी फूल, पत्ते, पेड़ वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी की छवि तो रहनी ही रहनी है। तो ये आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो ये है हमारी तुलसी माँ, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और उनके साइड में ये देखिए, एक डेटॉल हमने पानी में मिला के रखा हुआ है। अगर आपके तुलसी पौधे को कभी कीड़ा लग जाए, क्योंकि जो काली चींटियाँ होती हैं वो अपने साथ उस कीड़े को लेकर आती हैं, अगर ये कीड़ा लग जाए तो थोड़े से डेटॉल में पानी मिलाकर आप उसको स्प्रे कर दें तुलसी के ऊपर। 1 दिन के अंदर सारा कीड़ा चला जाएगा आपके पौधे से। हमारे यहाँ पर भी बहुत लगते थे, लेकिन जब से हमने इसको स्प्रे करना शुरू किया है तो एक भी कीड़ा नहीं रहता। खासकर वो काली चींटियाँ जो अपने साथ उस कीड़े को लेकर आती हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो वो तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी ख़राब कर देती है। लेकिन इसके स्प्रे से वो बिल्कुल भी चली जाएंगी और वापस बिल्कुल नहीं आएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।